अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजी अब्दुल और आप फनगदा में वैक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। वैक्ट्रिक एस्पायर में हम 3D मॉडलिंग सीख रहे हैं और 3D मॉडलिंग में आज हमारी सेकंड क्लास और सेकंड क्लास में आज हम एक सेकंड टूल सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है टू रेल स्वीप। टू रेल स्वीप के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि टू रेल स्वीप का टूल जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने ये टूल सीख लिया तो समझ लें आपने आधी 3D मॉडलिंग सीख ली। और इसको सीखने का आपको दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप मशीनिंग का काम करते हैं और आपके पास डिफरेंट किस्म के 3D टास्क आते हैं तो आप उनको नॉर्मली ख़ुद ही ठीक कर सकते हैं। अगर आप उनको रीसाइज़ करते हैं तो साथ ही आपकी जो मोल्डिंग है वो भी रीसाइज़ हो जाती है। लाइक अगर वो एक साइड से 12 mm है तो दूसरी साइड से 10 mm हो जाती है और आप उसके लिए अलग अलग आपको डिज़ाइंस बनवाने पड़ते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सीखने के बाद अगर आपने किसी डिज़ाइन को रीसाइज़ किया है, उसकी जो एस्पेक्ट रेशो है उसके साथ छेड़खानी की भी है, तो ये टूल जो है आपको उसको छुपाने में थोड़ी मदद करेगा। अगर आप उसकी मोल्डिंग ठीक तरीके से बना देते हैं, बॉर्डर अच्छा लगा देते हैं, तो आपको बहुत सारा फ़र्क पड़ जाएगा, उसकी लुक अच्छी हो जाएगी। तो बहुत ही गौर से देखिएगा इस टूल को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही बेसिक से और बहुत ही आसानी के साथ आपको ये टूल सिखा दूं। यहाँ पे हमने दो किस्म के वेक्टर्स लिए और दोनों वेक्टर्स में हमारे पास दो किस्म की रेल्स हैं। देखें, जो 2D का काम हम सीख चुके हैं या जितनी भी ड्राइंग हम सीख चुके हैं उनको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। मैं बार बार जितने भी 2D के वेक्टर्स हैं उनको नहीं बनाऊंगा। अगर आपको 2D के वेक्टर्स नहीं बनाना आते तो आपको 2D वाले क्लासेस देखना होंगी। मैं क्रॉस सेक्शन भी एक आध बना के दिखाऊंगा, उसके बाद जो है मैं इंपोर्ट करूंगा जो मैंने ऑलरेडी चीज़ें बनाई हुई हैं। 3D के ट्यूटोरियल में भी मैं आपको 2D ड्राइंग नहीं सिखाऊंगा, मतलब उसके ऊपर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमारे पास इस वाले वेक्टर में दो रेल्स हैं, तो सबसे पहले हम एक रेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है शिफ्ट की मदद से हम दूसरी रेल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़ सिलेक्शन का ऑप्शन है। जैसे हम यूज़ सिलेक्शन करेंगे तो देखें हमारे पास दोनों रेल्स सिलेक्ट हो गई। तो अभी हमें यहाँ पे एक तीसरी चीज़ चाहिए जिसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। दो रेल्स के दरमियान में हम जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें एक अलग से वेक्टर बनाना पड़ेगा। वो वेक्टर हमें चाहिए इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए और अपनी रिक्वायर्ड शेप यहाँ पे लाने के लिए। तो देखें, हम यहाँ पे क्लियर रेल्स करते हैं तो हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। यहाँ पे हम ड्राइंग सेक्शन में जाते हैं और हम यहाँ पे ड्रा अ पॉली लाइन के ऑप्शन में जाते हैं जो कि आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम एक अदद क्रॉस सेक्शन बनाना सीखेंगे। देखें, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा डिज़ाइन 10 mm की हाइट हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 mm सेलेक्ट किया। 30 mm की मैंने जो है वो वेक्टर्स की रेल ली है। ये जो डिस्टेंस है मेरा ये 30 mm है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी 30 mm का हो, वो ऑटो पे भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको परफेक्ट किसी जगह पे कोई डिज़ाइन बनाना है या आप कोई कंपोनेंट बना रहे हैं किसी चीज़ का, या आप फिर कोई समझ लिए पुर्जा बना रहे हैं जो आपने बाद में किसी मशीन पे यूज़ करना है, या एग्जैक्टली आपको किसी ख़ास किस्म की कोई शेप चाहिए, तो उसके लिए आपको क्रॉस सेक्शन जो है उसी की जो डायमेंशंस है उन पे ही काम करना होगा। आपको ऑटोमेटिक जो इसकी शेप हाइट होती है उसको डिसेबल रखना होगा। वो कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा। अब हम बहुत ही बेसिक सा एक क्रॉस सेक्शन बनाने वाले हैं। देखिए, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। अगेन हम मॉडलिंग में जाएंगे, हम रेल 1 और 2 को सिलेक्ट करेंगे, 2 रेल स्वीप में जाएंगे और यहाँ यूज़ सिलेक्शन करेंगे। तो देखें हमारी दोनों साइड जो हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे स्केल एग्जैक्ट हाइट नहीं करेंगे तो जो आपने क्रॉस सेक्शन जनरेट किया है उसकी ऑटोमेटिकली हाइट इसके ऊपर आ जाएगी। और जो अगर आपने एग्जैक्ट इसका सेलेक्ट किया हुआ है तो अगेन जैसे हमने पहले टूल में पढ़ा है
तो ये इसको अपनी मर्ज़ी से 25 mm पे जो कंपोनेंट की आपकी साइड सबसे हाइट पे होगी उसको 25 mm कर देगा। तो चलिए यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है हमने क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करना है। पहले हमने रेल 1 फिर रेल 2 उसके बाद यूज़ सिलेक्शन और उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखें हमारे पास हमारे क्रॉस सेक्शन के मुताबिक एक कंपोनेंट जनरेट हो गया। अब आप अपने क्रॉस सेक्शन के साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आप नोट्स पे जाएं, इसको आप थोड़ा सा ऊपर करें और या जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं उसके बाद दोबारा से आप अप्लाई दबाएं। तो देखें आपका जो डिज़ाइन है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमने हाइट 10 mm रखी है लेकिन ये 25 mm इसको एग्जैक्ट हाइट दे रहा है। जैसे ही हम इसको अनचेक करेंगे तो देखें हमारी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया है उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करके दोबारा से अप्लाई करके देखते हैं। अब हम इसको क्रॉस सेक्शन विड्थ जो है इसको हटाते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या होता है। देखें अगर हम जो विड्थ है उसको नहीं हटाएंगे तो जो हमारी साइड्स हैं उनकी हाइट डाउन हो जाएगी, एक जैसी नहीं रहेगी। तो ये देखें इस तरीके से आप किसी भी किस्म का रैंडम क्रॉस सेक्शन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसको रीसेट किया, रेल जो है उनको क्लियर किया, उसके बाद हम ड्राइंग में आते हैं और एक रैंडम सा कोई सा भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं समझने के लिए। देखें हमने एक ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया। यहाँ पे हमने दोनों रेल्स को सिलेक्ट करने के बाद तो देख रहे हैं जो आपने शेप बनाई थी एग्जैक्टली वही शेप जो है आपके रेल्स के दरमियान आ चुकी है। तो इस तरीके से आप मोल्डिंग के डिज़ाइन बना के भी उन पे काम कर सकते हैं। चलिए हम इसकी एक नेक्स्ट कोई एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रैंडम मैंने एक लीफ जो है उसको ड्रॉ किया है। आपने लीफ के दोनों रेल्स को सिलेक्ट किया, यूज सिलेक्शन में गए, यहाँ पे आपने अपना क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया। मैंने बहुत ही कॉमन सा क्रॉस सेक्शन बनाया है समझने के लिए। देखिए ये हमारे पास एक लीफ आ गया जो हो सकता है हमें इस तरह की शेप की ज़रूरत ना हो, लेकिन आपको बताने का पर्पज़ ये है कि अब मैं इसके क्रॉस सेक्शन के साथ उसको इन्हेंस करूँगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो लीफ है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। हमने अपने क्रॉस सेक्शन को मज़ीद चेंज किया अपनी मर्ज़ी के साथ। आप कोई सा भी क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं, आप किसी भी तरह का पत्ता बना सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ी सी इसकी शेप चेंज की है। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर हम ये वाला क्रॉस सेक्शन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या चेंज आती है। तो देखें एक ही क्रॉस सेक्शन को हमने डिफरेंट तरीके से चेंज करके डिफरेंट शेप के लीफ बनाए। तो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस पूरे टूल के अंदर वो हमारा क्रॉस सेक्शन है। जितना अच्छा आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे या जिस तरह का आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, जैसा क्रॉस सेक्शन आपको रिक्वायर्ड है वैसी ही आपकी शेप बनेगी। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम बॉर्डर वाली मोल्डिंग को देखेंगे कि जब हम किसी चीज़ को बॉर्डर लगाते हैं तो हम वन गो में किस तरीके से उसकी मोल्ड बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अगेन दोनों रेल्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्रॉस सेक्शन मैंने ऑलरेडी 2 बना रखे हैं। यहाँ पे
हम इसको मर्ज पे रख के अप्लाई करते हैं। हमारे पास हमारी मॉडलिंग की शेप तो आ गई, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डी शेप है, या ये वो शेप नहीं है जो हमें चाहिए थी। तो हम इसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं ये हम देखते हैं। अक्सर लोग पिक्चर्स भेजते हैं कि हमने मॉडलिंग बनाई है या किसी भी चीज़ को बॉर्डर लगाया है, तो उसमें हमें इस तरह की परेशानी आ गई। तो अब हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन को हम मल्टीपल प्लेसेस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक ही क्रॉस सेक्शन को दो रेल्स के ऊपर ज़्यादा जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो क्रॉस सेक्शन जो है उसका स्केल ख़त्म करेंगे विड्थ के साथ। उसके बाद जो है हम चारों कोनों पे अलग अलग क्रॉस सेक्शन अप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पे ये गलती थी, जब क्रॉस सेक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ तो वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह हो गया। हमें इसको कॉर्नर्स के साथ मैच करना है। तो देखते हैं इसके बाद हमारे मॉडल का रिज़ल्ट क्या रहता है। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखें हमारा रिज़ल्ट जो है वो 100% एक्यूरेट आ गया, जैसा कि हम चाहते हैं। इस तरह किसी भी बॉर्डर के ऊपर जब आप कोई भी शेप अप्लाई करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप इनको चारों कॉर्नर्स के ऊपर अप्लाई करें। अभी हम जो भी प्रैक्टिकली कोई भी दिल्ला बनाते हैं, कोई भी पैनल बनाते हैं, तो उसके गिर्द हम एक बॉर्डर लगाते हैं जिसकी शेप ये होती है, ताकि हमारा जो कॉर्नर्स हैं जहाँ से हमारे दिल्ले की शेप शुरू हो रही है, यहाँ से हमारा टूल इनग्रेविंग करना स्टार्ट कर रहा है, जो पैनल हम बना रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ना आए, बल्कि उसमें कोई ढलान हो। उसकी शेप आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली ये वाली शेप जो है ये चलती है। तो हम अगेन रेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद फ़ौरन से अप्लाई कर देंगे। बहुत आसान है, सिंपली आपने इसको अप्लाई करना है। तो देखें एक ही बारी में आपकी शेप आ जाएगी। अब आप इसके अंदर कोई भी पैनल रखेंगे तो आपका जो मटेरियल है वो साइड से आपको इस तरह की ढलवान देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल को सिंपली आप दोनों रेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी क्रॉस सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम सर्कल के ऊपर इसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस सारे जो टू रेल स्वीप हमारा टूल है उसकी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ आ गई होगी। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक ट्यूटोरियल भी आपको बना के दे दूंगा कि हम इसको किस तरीके से अपने जो जॉब है, या हम कोई भी पैनल बनाते हैं या किसी भी बेड का डिज़ाइन बनाते हैं या किसी भी कोई भी 3D डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम उसको उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस सारे टूल्स पढ़ लेंगे तो फिर हम एंड पे ट्यूटोरियल करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि अभी अगर मैं इसके साथ दूसरे टूल्स जो हैं उनको मर्ज करूँगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि उनका क्या किया, तो उनको भी साथ समझाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि इसके बाद हमारे जो अहम टूल हैं वो सिर्फ 2 हैं। इन टूल्स को पढ़ने के बाद बाकी जो सारी हैं ये इसके ऑपरेशंस हैं, या इन टूल्स को इन्हेंस करने के लिए हैं, या इनके ऊपर एप्लीकेशंस के लिए। बेसिकली ये जो फर्स्ट वाले 4 टूल्स हैं यही हमको पढ़ने हैं। उसके बाद जो है हम अपने ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरीके से बता के फिर आगे चलेंगे। और कोई अगर आपका सवाल हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।